अब रही बात थोड़ी चीटिंग की बात कर रहे थे संजय सरकार जी, इसलिए भारत हिलाने की बात कर रहे थे। मंदिर गए कि नहीं मुझे बताइए ना। मैं एक सेकंड विनोद बंसल जी, मैं अजय आलोक जी को लेकर आ रही हूँ चर्चा में, क्योंकि सारे प्रश्न उनसे ही पूछे जा रहे हैं। एक सेकंड विनोद बंसल जी, जवाब अजय आलोक जी आपकी तरफ से जवाब। मैं आ रही हूँ, फिर धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। संजय सरकार जी ने जब अपनी बात की शुरुआत की, धर्मेंद्र यादव जी जब कह रहे थे, तहसीन जी भी जब कह रहे थे, तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि अहंकार किसी का नहीं चलता, चीटिंग से तो कोई भी जीत जाता है। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी संजय जी रुकता है, इसलिए न टीपू का अहंकार चला। बोले अजय आलोक जी। इसलिए न टीपू का अहंकार चला, न तेजस्वी का अहंकार चला, न लालू का अहंकार चला, न राहुल गांधी का अहंकार चला। अहंकार तो सही में नहीं चलता है। प्रोफेसर साहब ने फिर ज्ञानवर्धन कर दिया मेरा। कहा कि महादेश्वर जी का इटावा मंदिर बन रहा है। नाम ही नहीं ले पा रहे। अरे भाई, महादेव हो चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, भगवान कोई भी हो, एक ही होता है, नाम अलग होते हैं। धर्म की इतनी व्याख्या तो कम से कम सीख लीजिए। अरे भाई, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अब अचानक बेचैनी क्यों हो गई? भगवान को भी बांटने लगे आप लोग, भगवान को भी बांटने लगे कि इस मंदिर का संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा कोई और मंदिर नहीं जाएंगे। अलग अलग भगवान है क्या? हमारे प्रभु एक है, हमारी देवी एक है, बांटिए मत इसको। हिम्मत है तो दूसरे को जरा बांट के दिखाइए ना, आपको बांट देगा। इसलिए धर्म की व्याख्या इस तरह से नहीं करनी चाहिए। मंदिर जाना है ये कोई मतलब नहीं होता है कि वो मंदिर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक किसी मंदिर को नहीं जाएंगे। किसको समझा रहे हैं? मूर्ख समझा हुआ है क्या देश की जनता को? अगर इतना ही महादेव का ख्याल था तो 2012 से लेकर 17 तक काशी विश्वनाथ को क्यों बांध के रखा था? क्यों नहीं उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया? क्यों नहीं कॉरिडोर बनाया? आज बड़े महादेव याद आ रहे हैं आपको? आपके लक्षण लोग जानते हैं। कुंभ जैसे महातीर्थ में आपने मुख्य ट्रस्टी आजम खान को बना दिया था। ये तो आपके धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए आपके धर्म की आस्था क्या है हम सब जानते हैं। अब आइए जरा इन पे। तहसीन जी बहुत बोल रहे थे दुर्योधन। तहसीन भाई, दुर्योधन नहीं है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है। दुर्योधन की मां गांधारी थी, जिनमें तेजस्वी शक्ति थी, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ अपने पति के लिए जीवन भर अपने आंख पे पट्टी बांध ली। सोनिया गांधी गांधारी नहीं हो सकती हैं। इसलिए कृपया करके राहुल गांधी जी को दुर्योधन की संज्ञा मत दें। हमारे हिंदू संस्कृति में दुर्योधन को भी महान मनाया जाता है। उसने गलती की थी, उसको गलती की सजा मिली, ठीक है ना? तो दुर्योधन राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म की इस तरह से व्याख्या करना फिर हिंदू धर्म का अपमान करना होता है, जो आप लोग बार बार करते हैं। अब आते हैं संजय सरकार जी पे। संजय सरकार जी, मोटरसाइकिल की रेस नहीं चल रही थी जहां मोदी जी घुस गए, अमित शाह को बैठा के ले गया, जीत गया। मोटरसाइकिल की रेस बंगाल में चल रही है। हर बॉर्डर पे जाके देखिए, मोटरसाइकिल नहीं, बैलगाड़ी पे, बस पे बैठ बैठ के वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं बांग्लादेशी। और इसीलिए दीदी का बीपी हाई हो रहा है। कितने वोट का अंतर था हमारे आप में पिछले चुनाव में? 17 लाख। अरे आ जाएंगे, भाग गए कहीं 25 लाख बांग्लादेशी वापस डर के मारे ना। तो कहां जाएंगी दीदी? देश को नहीं हिलाएंगी। दीदी का पांव जब निकलता है ना बंगाल से, तो बांग्लादेश में घुसता है, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं घुसता है। तो दीदी के लिए एक सलाह है, बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है बांग्लादेश में, जाइए वहां पे चुनाव लड़िए। इस बात का राहुल गांधी जी पॉपुलर है पाकिस्तान में, इटली में। संजय सरकार जी, घुसपैठिए अगर देश छोड़ेंगे, घुसपैठिए अगर बंगाल को छोड़ देंगे, तो क्या देश हिलाने की बात की जाएगी? तो अच्छी बात है ना, आप भी स्वागत करेंगे ही। देखिए, शायद आप जहां से जान के आए हैं जानकारी आपको नहीं है, ठीक है ना? आलोक जी आपको बीच में हम नहीं बोला है। शायद आप बोलेंगे तो हम ऐसे करेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे लास्ट तक। मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, हम आपको बीच में नहीं बोला है। अच्छा, घुसपैठिए का मैटर आ रहे हैं तो बहुत सारे सवाल है यहाँ पर मेरे ऊपर में। प्राची जी बीच में मत टोकिए। लोकतंत्र में जैसे बोलने का जितना अधिकार है, हमको भी उतना ही बोलने का अधिकार है। ज्यादा बोलिए आप, बोलिए। ठीक है, लेकिन जो घुसपैठिया मैटर, मतलब घुसपैठी 110% चला जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, एनसीआईबी का फुल फॉर्म अगर आलोक जी जानते हैं, बोलिए ना। एनसीआईबी का फुल फॉर्म क्या है? गृह मंत्री के अंडर में पड़ता है। फुल फॉर्म बोलिए ना, हम आपको मान जाएंगे। बहुत बड़ा घुसपैठी के मैटर में बोलते। पहले बोलिए एनसीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए बोलिए नौलखो जी, बोलिए। अभी आपको तो सवाल पूछ रहे हैं, क्यों? ये बोल नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। आप जितना चुप रहेंगे उतना आपको पार्टी का तो ऐसा है, आप अंगुली पकड़ के चलने पड़ता है ना, कंधों पकड़ के चलने पड़ता है। आप तो पहले कांग्रेस को साथ में थे तो आपका एमपी बनता था, समाजवादी को साथ में थे आपका एमपी बनता था, अभी भाजपा को साथ में गया था आपका एमपी बना। आप अंगुली और कंधे पकड़े, मतलब बचपन में अंगुली पकड़ के चलता है, और जब बुजुर्ग में होता है तो कंधों पकड़ के चलता है। मतलब आपको बोलिए, आपको
आपको नहीं, हम किसी से नहीं, नहीं, हम अकेले को बल पे 215 हम सुनिए ना, अच्छा बोले संजय सरकार जी, अच्छा बोले सर, कंप्लीट करें। का बल पे हम 29 MP जीते हैं और अकेले का बल पे 215 विधायक जीता है। किसी को अंगली पकड़ा है नहीं, किसी को कंधो भी नहीं पकड़ा है। ये तो मेरा है, मैं शेर जैसा मैदान में खड़े हैं। असली सरकार नहीं हो, नाम सरकार है, नकली सरकार तुम कहेंगे नहीं, एक देश की सरकार केवल हो और तुम्हारा नाम नकली सरकार है। ज्यादा कूदो मत प्लीज, इसलिए ये आलोक को कुछ का कुछ मत बोलो। अच्छा रुक जाए संजय सरकार जी, अरे चूंकि आपने इनके साथी से सवाल पूछा था, तो ये तो एनडीए बताता ही है ये लोग कितने इंटैक्ट हैं। आप उंगली पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या बंगाल में किसी को उंगली नहीं पकड़ने देंगे ना? सुनिए आपको मैं बोलता हूँ, ये अकेला लड़ेंगे ना, हर बूथ में जमानत जब्त हो जाएंगे इनको। मैं आपको जावा को सच कर रहा हूँ, कम से कम जमानत जब्त हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के लोगों तुमको सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन थमता नहीं, देश को क्या संभालोगे? अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को पहचानो, वास्तविकता में आओ। मुझे एक सवाल का जवाब लेना है संजय सरकार जी से। संजय सरकार जी, ये क्लियर नहीं हुआ आपका घुसपैठियों पर, जरा बताइए ना, ये आपत्ति किस बात की है? ये भारत क्यों हिलाना चाह रहे हैं आप? बोलिए। नहीं सुनिए, आपको NCIB बोल रहा है, मतलब नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्री के अंडर में होता। भारत में 5 करोड़ गृह, मतलब जो घुसपैठी है, और जिम्मेवारी किनका है? अमित शाह का, बॉर्डर अमित शाह का मालिक को है, BSF का मालिक को है, IB को मालिक को है, NIA के मालिक को है, रॉ का मालिक प्रधानमंत्री है, उसको अंडर कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आप घुसपैठी बॉर्डर पे नहीं रुक पाता है तो आप कहां बोलेंगे? और रह गया क्या बोले हिंदू के बारे में, मैं बताना चाहता हूँ। जब 2008 में अक्टूबर 13 अक्टूबर को गुजरात में मतलब गांधीनगर शहर में 80 मंदिर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री था, गांधीनगर शहर बनाने के लिए तोड़ा गया था। काशी विश्वनाथ तोड़ कितना मंदिर तोड़ा आपको भी मानो शंकराचार्य जी बोला, शायद औरंगजेब इतना मंदिर नहीं तोड़ा जितना मंदिर भाजपा ने तोड़ा है। हाल में जैसे बिग कंपनी से चंदा लेते हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजय सरकार जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आप लड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, देश को ना बीच में लेकर आइए, देश को बीच में लेकर मत आइए, देश को बीच में लेकर मत आइए, और अपने वोटर्स के अपीजमेंट के लिए कम से कम बाबरी का जिक्र फिर से मत करिए ना। टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं बंगाल में, ये आप जानते हैं ना भाई। यहाँ हम राम मंदिर की व्याख्या कर रहे हैं, हम धर्म ध्वजा की बात कर रहे हैं, और आपके नेता कहते हैं हम बाबरी बना देंगे। ये मत करिए। आइए तहसीन जी, रुक जाए थोड़ा। संजय सरकार। प्राची जी दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि जो घुसपैठिए हमारे देश में अवैध तरीके से है, उनको डंडा लगा के, डंडा मारते मारते भेजना चाहिए वापस बांग्लादेश। नो इफ नो बट। तो मैंने कहा कि NCIB का थोड़ा मैं भी डेटा पढ़ लूं, मैं भी पढ़ लूं कि कितने घुसपैठियों को यूपीए ने डंडा लगाया और कितने आदरणीय मोदी जी की सरकार ने लगाया। और मुझे लगा कि मोदी जी की सरकार ने तो बहुत लगाया होगा डंडा। फिर NCRB का डेटा निकला पार्लियामेंट का, इंडिया टीवी की वेबसाइट पे 89,000 राउंड फिगर में मनमोहन सिंह जी की सरकार निकाली। कमजोर सरकार थी। मोदी जी की सरकार 2014 से 2019 में 2,500 निकाली, राउंड फिगर में बात करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री बिहार गए, जैसे अजय भाई आते, घुसपैठिया, चुनाव खत्म हो गया, एक घुसपैठिए का हमने तस्वीर नहीं दिखा, अपने बाहर निकाला। भैया आप वही करो, आपको बोलना है, करना कम है। दिक्कत आपकी वो है भाजपा की। मैं ये नहीं कह रहा आप चुनाव नहीं जीते, बिल्कुल आप चुनाव जीते, इसके लिए आपको बताइए, लेकिन आपका ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस क्या है? अब ये जो आंकड़े तो गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जिस विधायक का आपने जिक्र किया, TMC के विधायक जो कहते हैं बाबरी मस्जिद बनाना, उसका इतिहास भी मैंने पढ़ा प्राची जी। वो पहले TMC में थे, फिर वो देशभक्त बने, भाजपा में गए।